आप लोगों का आयुष ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में समस्त ब्रह्मांड के जो देवी देवता थे उनको 3 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला है पार्थिव देवता या प्रीतस्थ देवता। इसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, सोम, पृथ्वी एवं नदियाँ आदि प्रमुख देवता आते थे। उसके बाद आकाशीय देवता, इसके अंतर्गत इंद्र, रुद्र, वायु, वात एवं मारुत आदि देवता आते थे। उसके बाद तीसरी श्रेणी जो थी स्वर्गीय या स्वर्गस्थ देवता, इसके अंतर्गत द्यौस, मित्र, सूर्य, सावित्री, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि देवता आते थे। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न इससे बन रहा है, आ रहा है। पुर, विशिष्ट प्रकार के दुर्ग को वैदिक काल में पुर कहा जाता था। पुर चरिष्णु, दुर्गों को गिराने वाला, पुर चरिष्णु कहा जाता था। सुजात, श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी जो वैदिक काल में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता था उस व्यक्ति को सुजात के नाम से संबोधित किया जाता था। उसके बाद गोमत, जो धनी व्यक्ति होता था उसको वैदिक युग में गोमत के नाम से जाना जाता था। ईशान, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। हम लोगों ने देखा था कि राजा की सहायता के लिए समिति और संस्था नामक 2 संस्थाएं थीं और संस्था में जो है संभ्रांत लोग, बड़े लोगों का समूह था और समिति जो है जनसामान्य का समूह था। तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। वाज्रपति, चारागाह का जो अधिकारी होता था उसे वाज्रपति कहा जाता था। कुलपति, परिवार या घर का जो मुखिया होता था उसे कुलपति के नाम से संबोधित किया जाता था। अब लोग देखेंगे उर्वरा जो है वैदिक काल में जो जुते हुए खेत थे उनको उर्वरा का कहा जाता था। घन, जो मरुस्थल होते थे उसको घन से संबोधित किया जाता था। लंगल, हल को वैदिक काल में लंगल कहा जाता था। कुल्या, नहर, यानी वर्तमान में जिसे नहर कहा जाता है और वैदिक काल में उसे कुल्या नाम से संबोधित किया जाता था। दुहित्ती, दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री को दुहित्ती कहा जाता था। अघन्या, वध न की जाने वाली गाय को अघन्या नाम से संबोधित किया जाता था। गोहन, गाय का वध करने वाला, जो गाय का वध करता था, गाय की हत्या करता था, उसे गोहन कहा जाता था। उसके बाद गौपति, राजा के गायों की जो रक्षा करता था, रखवाली करता था, उसे गौपति नाम से संबोधित किया जाता था। व्रीहि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछ रहा है कि वैदिक काल में व्रीहि शब्द का क्या तात्पर्य था। तो वर्तमान में चावल कहा जाता है और वैदिक काल में उसे व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गविष्टि, गायों की गवेषणा, यानी गायों की खोज को गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अर्थात जब पढ़ाते थे हम बताए थे कि आर्यों की जब गायें खो जाती थी तो वे उसके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे और इसके लिए गायों को खोजने में युद्ध भी हो जाया करते थे। निष्क, मुद्रा अर्थात धन के लिए प्रयुक्त शब्द जो है निष्क है। रत्निन, जो रत्न बेचते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। संग्रहित्र, शाही खजाने का जो प्रभारी होता था, खजाना मतलब धन का, जो राजा के धन का प्रभारी होता था, रखवाला होता था, उसे संग्रहित्री नाम से जाना जाता था। क्षत्रिय, विद्वान या ब्राह्मण, क्षत्रिय जो ब्राह्मण विद्वान होते थे उसे क्षत्रिय कहा जाता था। अदेवयु, देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला, ध्यान देंगे, अदेवयु देवताओं में जो श्रद्धा नहीं रखता था, यानी जो नास्तिक होता था उसे अदेवयु कहा जाता था। अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले को अब्राह्मण कहा जाता था। संहिता, वैदिक सूक्तों या मंत्रों का संग्रह को संहिता कहा जाता था। अब हम लोग देखेंगे बलि, राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट को बलि कहा जाता था। होत्र या होता, ऋग्वेद के श्लोकों को उच्चारित करने वाला या पढ़ने वाला होत्र या होता कहलाता था। अर्धवयु, ऋग्वेद के मंत्रों या श्लोकों को पढ़ने वाला पुरोहित या व्यक्ति अर्धवयु के नाम से जाना जाता था। उद्गाता, सामवेद के मंत्रों या श्लोकों को पढ़ने वाला व्यक्ति उद्गाता के नाम से जाना जाता था। पणि, व्यापारी, जो वैदिक काल में जो व्यक्ति जो है व्यापार का काम करते थे वे पणि कहलाते थे। स्पष्ट,
जो गुप्तचर यानी कि जनता की समस्त सूचनाओं को राजा तक जो पहुंचाता था व्यक्ति, उसे अस्पष्ट कहा जाता था। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में किन किन नदियों का वर्णन किया गया है, उन नदियों के बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद में जो है देखेंगे उनका ऋग्वेद में क्या नाम था और वर्तमान में क्या नाम है। तो सबसे पहले जो है शत्रुदी वर्तमान में उसका सतलज नाम है। अस्किनी वर्तमान में चिनाब नाम है। विपाशा वर्तमान में उसका ब्यास नाम है। गोमती वर्तमान में उसको गोमल कहा जाता है। सिंधु वर्तमान में इसको सिंध कहा जाता है। परुष्णई वर्तमान में इसको रावी नदी कहा जाता है। और दशराग्य युद्ध इस परुष्णई नदी के तट पे हुआ था। विस्तता जो है जिसको ऋग्वैदिक काल में विस्तता कहा जाता था, वर्तमान में उसको झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। कुंभा नदी को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। ऋषद्वती को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और सुवस्तु को जो है वर्तमान में स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और परीक्षाओं में ये सारे शब्द बार बार पूछ रहे हैं। तो ओम शब्द जो है ऋग्वेद में 1028 बार पूछा गया, उसका प्रयोग हुआ है। ओम शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो 1028 बार प्रयोग हुआ है और ये परीक्षा में पूछ रहा है। अश्व 315 बार प्रयोग हुआ है। जन शब्द जो है 275 बार प्रयोग हुआ है। गौ शब्द जो है 176 बार प्रयोग हुआ है। विष जो है 171 बार प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण शब्द का ऋग्वेद में 14 बार प्रयोग हुआ है। क्षत्रिय शब्द का 9 बार प्रयोग हुआ है। शूद्र शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। वैश्य शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। राज्य शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। गंगा का 1 बार प्रयोग हुआ है। सभा का 8 बार प्रयोग हुआ है। कृषि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 24 बार हुआ है। समुद्र शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। और समिति शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। इस तरह से ऋग्वेद में महत्वपूर्ण शब्द है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को देखा। अब हम लोग देखेंगे महाकाव्य के बारे में। ऋग्वैदिक काल में 2 महाकाव्य रचे गए, रामायण और महाभारत। उन महाकाव्यों के बारे में देखेंगे। महाकाव्य रामायण और महाभारत जैसे प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना वैदिक काल में हुई। रामायण जो है इसके रचनाकार जो हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 12000 हुए और आज आके वर्तमान में उनकी संख्या 24000 हो गई है। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। ध्यान देंगे परीक्षा में पूछ रहा है कि चतुर्विंशति संहिता किसे कहा गया है? तो रामायण को कहा गया है। इसकी रचना अर्थात रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई और यह 7 खंडों में विभक्त है। ये हर परीक्षा में पूछ रहा है कि रामायण जो है कितने खंडों में विभक्त है? तो रामायण जो है 7 खंडों में विभक्त है। बाल्यकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 कांड जो है महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में पूछ रहा है कि रामायण को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो 7 खंडों में विभाजित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत जो है इसकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना काल संभवतः 10वीं ईसा पूर्व से 4वीं ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। पहले इसमें श्लोकों की संख्या का संकलन 8800 था, जो बाद में श्लोकों की संख्या 24000 हो गई और कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई है। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं और वे अध्याय इस प्रकार हैं: आदि पर्व, विराट पर्व, द्रोण पर्व, साप्तिक पर्व, अश्वमेघ पर्व, मौसल पर्व, सभा पर्व, उद्योग पर्व, कर्ण पर्व, शांति पर्व, स्त्री पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व, शल्य पर्व, अनुशासन पर्व, आश्रमवासी पर्व और अंतिम जो अध्याय है उसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार हम लोगों ने महाकाव्य रामायण और महाभारत के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल के मुख्य अंश जो है, मुख्य भाग क्या क्या हैं। तो वैदिक काल में को 2 भागों में विभाजित किया गया था, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय निर्धारण था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है
और ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल का जो समय निर्धारण है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, निश्चित नहीं माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना हुई। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति पणी कहलाते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग वैदिक काल में इंद्र उनके महत्वपूर्ण देवता थे जो उनके युद्ध में विजय दिलाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र के स्थान पे उनके देवता सर्वाधिक प्रिय देवता जो है प्रजापति हो गए। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ रहा है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये भी परीक्षा में पूछ रहा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब उत्तर वैदिक कालीन दर्शन के बारे में देखेंगे और ये हर परीक्षा में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा वेदांत के वादरायण है और चारवाक के चारवाकी हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक काल के बारे में देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सबको नमस्ते, जय हिंद।